हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर लियो। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड। One last shuffle. लियो, शायद आपकी बात नहीं हो रही किसी से। ओके लेट्स सी। आप सब्र कर रहे हैं, आप अमन बनाए रखना चाहते हैं। ये शायद आपने किया है इन द पास्ट, या फिर ये आपके पर्सन है जिन्हें लगता है कि भाई जब भी बात करें ना लड़ाई ही होती है, इससे अच्छा है बात ही ना करो, तुम भी खुश मैं भी खुश। एंड आपने काफी हद तक एक टाइम निकाला है सिंगल रहने में, किसी और से बातें करने में। बट ये पर्टिकुलर पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ लियो, आपकी बात इनसे काफी टाइम से नहीं हुई। शायद इस पर्सन को पीस चाहिए, शायद इस पर्सन को चाहिए कि भाई बात करते नहीं है, राइट। बात करेंगे कलेश होगा, वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूँ, वापस से एक दूसरे को कुछ सुना दे। इससे अच्छा है कि भाई जितना चुप रहे उतना बेटर है। एंड ये ऐसी सिचुएशन है कि भाई एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन अभी भी नहीं है इस पर्सन के पास, लेकिन रेजोल्यूशन है कि भाई काम करते हैं, अभी के लिए बात ही नहीं करते। या तो ये पर्सन ने आपको बताया है ऐसा कि भाई बात नहीं करते, दोनों अकेले अकेले रहते हैं, या फिर इस पर्सन से आपकी बातें हुई नहीं, आप अपने काम में बिजी है, वो बने हुए हैं सिचुएशन में लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के पास अपॉर्चुनिटीज थी इस पर्सन से बात करने की, पर आई फील आपने बात करी नहीं। That's what I'm getting. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से भाग रहे थे, अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। अपॉर्चुनिटीज बहुत थी इस पर्सन से बात करने की, मगर आपने बात करी नहीं। आपने ज्यादा फोकस किया अपने काम पे, अपने करियर पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर वेरी गार्डेड इन लव। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एस जैसे बोलते ना, बिना मतलब की रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, अफेयर कर रहे थे, या फिर जो भी है, यू वर इन कनेक्शन विथ अदर पीपल से, किसी मल्टीपल लोगों के साथ भी, बट फॉर द रॉन्ग रीजन से। आपको इस पर्सन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना था, बिकॉज ये पर्सन काफी गार्डेड है। ये पर्सन बने हुए सिचुएशन में लेकिन काफी हद तक गार्डेड है। दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स। इट्स लाइक दिस लियो, ये पर्सन को लग रहा है अगर हम बात नहीं कर रहे ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं सही कर रही हूँ, या मैं सही कर रहा हूँ। इस किस्म की एनर्जीज है इस पर्सन की। ओके और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक ट्राई तो किया इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करने के लिए, लेकिन कैसे डिस्कनेक्ट किया। मुझे नहीं लगता कि आपने अपने आप को ऐसे डिस्कनेक्ट किया कि मतलब लाइक हाँ मुझे अकेले अपने टाइम एक स्पेंड करना है, मुझे देखना है कि मुझे फील क्या होता है इस पर्सन के लिए। नहीं, आप इस पर्सन से भाग रहे थे लियो। कैसे भाग रहे थे? नए नए लोगों से बात करके, ऐसे नॉनसेंस कनेक्शंस करके, जहां पे आपकी कोई बात बननी ना हो, राइट। सो यू वर टॉकिंग टू अदर पीपल फॉर द रॉन्ग रीजंस। गलत रीजन के लिए आप दूसरे लोगों से बातें करते थे,
या फिर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बन गए थे, राइट? पैसा 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 पैसा, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट कर सके अपनी यादों को, अपने आप को इस पर्सन से। आई फील ये पर्सन अवॉइड कर रहे थे, ये पर्सन को कहीं ना कहीं पता था कि इट्स लाइक ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे किसी चीज की। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि जो भी रियलिटी थी, राइट, ये पर्सन किसी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। या तो रियलिटी कुछ ऐसी थी कि आप दोनों के बीच में बात नहीं बन पा रही, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो एक सच्चाई से भाग रहे थे। ओके, आप इनसे भाग रहे थे और वो किसी सच्चाई से भाग रहे थे, बट इट वॉज अ वेरी स्टबर्न एनर्जी, भाई मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेस कम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन। अब बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर इस पर्सन को आपके साथ रहना है तो उन्हें एक सिचुएशन से पूरी तरह से निकलना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा किसी और के साथ, अगर वो किसी और के साथ थे, या फिर पूरी तरह से आपके साथ दे विल हैव टू बिल्ड द कनेक्शन विथ यू स्क्रैच से, जो वो शायद करना नहीं चाहते थे। फिलहाल तो मुझे लग रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस पर्सन को रीच आउट करने की। नहीं, आई फील आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। लेट्स सी, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ नोवेयर। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और कम्युनिकेट करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी एंडिंग हो रही है इस पर्सन की लाइफ में, और ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, लाइक इट्स लाइक एक अर्जेंसी है इस पर्सन को, आपको कुछ कहना है, दे वांट टू से समथिंग टू यू। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बात भी कर लेंगे इस पर्सन से, मगर इट्स लाइक दिस, यूनिवर्स आपको कह रहा है मैं तुम्हें ये पर्सन वापस दे रहा हूँ, या मैं तुम्हें ये पर्सन दे रहा हूँ, से नया पर्सन है ये, मगर आपके तरफ से उस पर्सन की तरफ एक अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब करनी है, राइट, एक जो आपको एक चांस मिल रहा है कि हाँ भाई चलो इस पर्सन के साथ ट्राई कर लेते हैं, इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं, वो आप कर नहीं रहे। यू आर इन टू माइंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे बोलते ना, जैसे बिना सोचे समझे आप वापस से इस पर्सन के साथ बातें करनी शुरू कर लेंगे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। जबकि ये पर्सन बहुत सही तरीके से, बहुत ईमानदारी से आपके पास आ रहे हैं, लियो, बहुत ईमानदारी से वापस आ रहे हैं आपके पास। सी, आप तो लड़ भी नहीं रहे इस सिचुएशन के लिए, यू नॉट इवन फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन। फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन दो रीजन हो सकती है, या तो आपने पहले लड़ चुके हैं इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपको लग रहा है लेकिन आपको लग रहा है इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बात ही कर लेते हैं, कैजुअल रखते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। दूसरे लोगों के लिए आपका पहले से ही मन नहीं है इस पर्सन के लिए लड़ना और टू स्टैंड अप फॉर द कनेक्शन, यू आर गिविंग अप ऑलरेडी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू डोंट केयर, ये पर्सन से बात होती है ठीक है, नहीं होती है ठीक है, यू नो, इट्स लाइक दैट। बट ये पर्सन इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल के साथ आ रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ज्यादा होपफुल नहीं है ये पर्सन, बट हाँ, इनकी लाइफ में कुछ तो खत्म हुआ है, इनकी लाइफ में कोई तो ऐसी एंडिंग हुई है, राइट। अब वो एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके पास वापस आ रहे हैं, और एक अर्जेंसी है, यू नो, इट्स लाइक दिस, यार उनकी लाइफ में कुछ चल रहा था नॉनसेंस, यू नो, कुछ तो, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कुछ तो एंड करना है उनकी अपनी लाइफ में, राइट। तो वो एंड हो नहीं रहा था, और वो अवॉइड कर रहे थे सच्चाई को। अब जाके इस पर्सन को सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें लग रहा है सबसे पहले सच्चाई का सामना करने के बाद सबसे पहले उन्हें लग रहा है बात करनी है लियो से। सो देर अटैकिंग यू, देर टॉकिंग टू यू, देर कमिंग इन विद एन अपॉर्चुनिटी। बट यस, एक चीज है कि ज्यादा होपफुल नहीं है, उन्हें ज्यादा होप नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ कभी सही होगा या नहीं होगा, बिकॉज इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, उन्हें लग रहा है यू आर टू गुड फॉर देम, आप उनसे बहुत ज्यादा बेटर है। और आपकी बात की जाए तो आप तो मतलब फ्री विल है। सी, हमेशा ऐसा ही होता है, जिसका अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन इनका बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, तो ये बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं। आपका कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, या फिर आपको कोई परवाह ही नहीं है ये पर्सन की, राइट। जैसे यूनिवर्स आपको दे रहा है, राइट, ये ऑफर कि भाई इनसे बात कर लो, इनके साथ देखो बात कहाँ चलती है, यू डोंट केयर। आप एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैजुअल एनर्जी में है इनके साथ,
लाइक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पर्सन आए ना आए, एग्जिस्ट करे आपके लाइफ में ना एग्जिस्ट करे, यू डोंट केयर. ओके, सो दैट्स द एनर्जी आउट हियर लियो. नाउ इन द फ्यूचर, ओके, कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप में एक चेंज आ रहा है. एंड आई फील यू विल एक्ट ऑन योर फीलिंग्स. आपके पास प्यार तो बहुत है देने को, सो आप अपनी दिल की सुनेंगे. कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो एटीट्यूड है, जिस तरह से आपके पास आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ तो कहेंगे आपको जिससे आने वाले दिनों में आपका एटीट्यूड बदलेगा. एंड आप शायद मे बी आप चूज करेंगे कि आप इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. आप जानेंगे, आप इस पर्सन के बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे. कुछ लोगों के लिए जहां से सिचुएशन खत्म हुई थी आप दोनों के बीच में, वहीं से सिचुएशन शुरू करने की कोशिश करेंगे. आप बिल्ड करना चाहेंगे इस पर्सन के साथ. ओके, मगर अभी भी यहाँ पे कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है. देयर इज स्टिल समथिंग आउट हियर विच इज रिस्ट्रिक्टिंग यू. देखते हैं, थोड़ा अनरियलिस्टिक भी हो सकता है. दैट्स अनदर थिंग आउट हियर. मे बी आप बहुत अनरियलिस्टिक बन रहे हैं. मे बी आपकी बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन से. दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग आउट हियर. बट लेट्स सी, डेविल में थोड़ा ज्यादा स्नीकी बनते हैं, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट. सी, आप इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अनरियलिस्टिक बन रहे हैं आप. आपका मन है ही नहीं इस पर्सन में, बिल्कुल भी नहीं है. अगर प्यार है भी तो आप इस पर्सन को प्यार नहीं दे रहे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे बोलते हैं ना, हवा में बातें कर रहे हैं. आप इस पर्सन से बात कर रहे हैं बट इट्स नॉट लाइक बहुत जेन्युइनली आप इस पर्सन के साथ अटैच नहीं है. आप मूडी बन रहे हैं इस पर्सन से. लियो, आपका मन हो गया ना, आप बात कर लेंगे इस पर्सन से. लेकिन वो जो रियल प्यार होता है, राइट, वो जो दिल से, वो जो फेमिनिन प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो दिल से बात होती है, वो अभी भी आप इस पर्सन की तरफ नहीं दे रहे हैं. यू स्टिल नॉट गिविंग इट टू देम. और ये पर्सन है जिन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो. इस पर्सन को पूरी तरह से एक एनलाइटनमेंट, जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ उनके सामने है. अब कुछ भी धुंधला नहीं है. एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्हें लग रहा है कि भाई मुझे शक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. ये आराम से आपके लिए वेट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है यू आर वर्थ द इन्वेस्टमेंट. लियो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है. पूरी पूरी ताकत लगा रहे हैं ये पर्सन, सिचुएशन में बने हुए हैं. पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी आपके पास आने की और रहने की. सी, रिलेशनशिप में टाइम, एनर्जी, एफर्ट तो डाल देता है इंसान, लेकिन ताकत तभी लगती है जब यो होल्डिंग पावर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगी. एक रीजनेबल टाइम तक वेट करना भी एक पावर होता है जो ये पर्सन ले रहे हैं और ला रहे हैं. दे आर गेटिंग मोर स्ट्रेंथ इन टू दिस कनेक्शन. आई विल होल्ड ऑन, आई विल वेट. तुम्हें जितना टाइम चाहिए लियो, तुम ले लो, मगर आई विल वेट, क्योंकि मुझे पता है कि यू आर वर्थ द इन्वेस्टमेंट. मगर आपका अभी भी मन इस पर्सन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका मन किसी और में है. या फिर पास्ट को आप भूल नहीं पा रहे. आपको शक हो रहा है इस पर्सन पे, आपको डाउट हो रहा है, आपकी इनसिक्योरिटीज हो रही है, यू नो. सो आपको ऐसा लग रहा है मैं इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकता या ट्रस्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आप मूडी बन रहे हैं. कभी एकदम से मूड हो गया तो एकदम से रोमांटिक बन गए इनके साथ. ओके, बाकी टाइम आपका फोकस रहेगा अपने काम पे. ये एक अनहेल्दी को डिपेंडेंसी है आपके लिए. हो अगर आप अकेले हैं, ब्रेकअप हो चुका है और आपको लग रहा है यार कोई आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं. लेकिन ये मन हल्का करने नहीं आ रहे हैं. ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन में रहना चाहते हैं. एंड यू आर एक्चुअली यूजिंग देम इनडायरेक्टली लियो. अब अगर आपको लग रहा है मैं तो ऐसा नहीं करता या मैं तो ऐसा नहीं करती, तो ये सामने वाला पर्सन है. ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है एज द आउटकम बाय द एंड ऑफ द वीक ये कम्युनिकेशन तो हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, ईगो बैटल होने वाली है. आप टाइम लेंगे बिकॉज मुझे लगता है आपके अंदर खुद कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ. ये पर्सन कोई टॉपिक बार बार लाएंगे आपके सामने और आप बार बार उस टॉपिक को अवॉइड करेंगे. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप.
मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत टाइम होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट आई फील इवेंचुअली यहाँ पे एक्शन होगा आपकी तरफ से। आई फील यू मे जस्ट चूज टू मूव फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है देयर आर चांसेस आप इस पर्सन को मना कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बट आई एम नॉट फीलिंग कि आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं। नो, आई डोंट थिंक आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं। आई फील आप इस पर्सन से और भी दूर जा रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन वेट करेंगे, राइट। एंड ये जो सन एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ है, ये काफी हद तक ये पर्सन ताकत लगा रहे हैं इस सिचुएशन में कि वो आपको वापस से रिवाइव कर सके या वो आपको वापस से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सके। लेकिन आपकी तरफ से ना तो प्यार है, आपकी तरफ से मूडीनेस है, आपकी तरफ जो भी जितने भी इमोशंस है, राइट, वो इसलिए इमोशंस है बिकॉज आप इस पर्सन पे जैसे बोलते हैं ना हावी बन रहे कि भाई मेरे दिल में, लाइक आई एम हर्ट, आपके दिल में कुछ तो ब्रेकअप, या तो ब्रेकअप हुआ है आपका, तो वो जगह जो खाली हो जाती है ना, ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में तो आपको अच्छा लग रहा है। सो आई फील वेरी स्ट्रांगली लियो, यहाँ पे कोई कोई किसी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वरना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे मैंने एनर्जीज रीड करी है, आपको पता चल रहेगा या तो ये आपकी साइड है कि आप किसी को एंटरटेन तो कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को बस इस्तेमाल कर रहे हैं, इमोशनली आप इस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वरना आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में। दूसरे लोगों के लिए मे बी ये आपकी पर्सन है जहाँ पे आप जेन्यूनली इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इट्स अ वार्निंग आउट हियर, ऑलराइट।